नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एसआई बेस यूनिट्स के रीडिफिनीशंस यानी नए डिफिनीशंस के बारे में। नवंबर 2018 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स में ये यूनानिमसली यानी सर्वसम्मति के साथ डिसाइड किया गया और अप्रूवल दिया गया कि सारे के सारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो एसआई सिस्टम में मौजूद हैं उन्हें फिर से डिफाइन किया जाए यानी रीडिफाइन किया जाए, जिसमें कुछ नए कॉन्स्टेंट्स को ऐड किया गया और इसके बाद इसे मई 2019 में पूरे वर्ल्ड वाइड लागू भी कर दिया गया। तो इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। दरअसल 7 बेस यूनिट्स जो हैं उन्हें पहले काफ़ी हम कह सकते हैं उनका जो डिफिनीशन था वेग था, बहुत सारे रिलेटिव चीज़ें थी, कोई भी उसमें एब्सोल्यूट चीज़ मौजूद नहीं थी। साथ में वो जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी जो है उसमें डिफरेंस आता था, मींस उनमें एरर्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ का यूनिट जो होता है वो मीटर डिफाइन किया गया है, लेकिन ये मीटर स्टार्टिंग में कैसे डिफाइन किया गया था, तो अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल मानते हुए अगर इसका पूरा का पूरा सरकमफरेंस लिया जाए तो सरकमफरेंस का 1/4 हिस्सा यानी किसी भी एक पोल से इक्वेटर तक की जो दूरी है वो डिस्टेंस का 1 करोड़वां हिस्सा यानी 10 मिलियंथ पार्ट जो है उसे ही डिफाइन किया गया था 1 मीटर, जो कि स्टार्टिंग में कहा गया था। हालांकि हम जानते हैं कि अर्थ का शेप और साइज समय के साथ साथ चेंज होते रहता है, इसी वजह से इस 1 मीटर के एक्यूरेसी में भी जो है एरर्स आने के चांसेस भी काफ़ी हैं। तो इसे मीटर को इस तरह से बाद में किसी एक कांस्टेंट के साथ ऐड करके डिफाइन किया गया। इसे हम आगे अभी वीडियो में जानेंगे कि वो कांस्टेंट क्या है, सभी कांस्टेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल जो इसका ऑफिस है, मतलब जो हेडक्वार्टर्स हैं एसआई सिस्टम के, वहाँ पे हर एक जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी यूनिट्स हैं उनके प्रोटोटाइप्स रखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किलोग्राम का एक प्रोटोटाइप वहाँ रखा है जो कि प्लैटिनम और इरिडियम के एलॉय से बना हुआ है। इसके अलावा मीटर का भी एक बार रखा हुआ है और बाकी सारी चीज़ों का भी। तो इसमें भी एक कमी ये है, मतलब एक इसका हम कह सकते हैं ड्रॉबैक ये है कि समय के साथ साथ इन चीज़ों में कितना भी इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाए, इनमें कोरोजन होना है, वियरिंग टीयरिंग और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्वायरमेंटल और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से उनमें अंतर आना है। तो ऐसा देखा भी गया, ऑब्जर्व भी किया गया कि इस प्रोटोटाइप के जो कॉपीज थी जो वर्ल्ड वाइड में सर्कुलेट की गई थी उनमें और इस प्रोटोटाइप के बीच में काफ़ी अंतर आने लगा, जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और एरर के चांसेस होने की वजह से अगर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा वो एरर तो मेजरमेंट जो है काफ़ी गलत होगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इन्हें रीडिफाइन करने की ज़रूरत महसूस हुई और फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ चीज़ों को रीडिफाइन किया गया। लेकिन अब और भी इस नवंबर 2018 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी कई सारी बाकी बची हुई चीज़ें जो थी, बाकी हम कह सकते हैं 4 जो यूनिट्स थे उन्हें भी रीडिफाइन कर दिया गया कॉन्स्टेंट्स के आधार पर। हालांकि ये नवंबर 2018 में हुआ है, लेकिन इसके लिए रिसर्च काफ़ी सालों पहले से ही चल रही थी। लगभग हम मान सकते हैं कि 8 साल पहले से ही 2011 से ही जो है इसके ऊपर रिसर्च चल रहे थे कि नए कॉन्स्टेंट्स जिनको यूज़ किया जाए उनकी एक्यूरेसी कितनी है एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग डिफिनीशन। एग्जिस्टिंग डिफिनीशन जो है उसके कंपैरिजन में ये जो नए कॉन्स्टेंट्स ऐड किए जाने हैं वो कितने ज़्यादा एक्यूरेट हैं। तो इसके बाद इन्हें सक्सेसफुली जब ऑब्जर्व कर लिया गया उसके बाद फिर इन्हें रीडिफाइन किया गया नवंबर 2018 में। तो 7 बेस क्वांटिटीज़ जो हैं उन 7 बेस क्वांटिटीज़ में जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटीज़ थे जिन्हें फिर से डिफाइन नहीं किया गया है वो 3 क्वांटिटीज़ हैं जो कि हैं सेकेंड टाइम का एसआई यूनिट, मीटर यानी लेंथ का एसआई यूनिट और कैंडेला यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट। इन तीनों को जो पहले डिफिनीशन था वही रहने दिया गया है। रीडिफाइंड यूनिट्स जो हैं वो 4 हैं, जो कि कौन कौन से हैं? किलोग्राम मास का एसआई यूनिट, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, केल्विन
थर्मोडायनामिक टेम्परेचर और साथ में मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये टोटल 7 में से 4 यूनिट्स को डिफाइन किया गया है फिर से, और पहले जो थे उनमें 3 यूनिट्स जो हैं उन्हें वैसा का वैसा ही रहने दिया गया है। अब ये चारों डिफिनीशंस जो हैं नए नए, इनके लिए 4 कॉन्स्टेंट्स ऐड किए गए हैं जो कि पहले नहीं थे। और वो 4 कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट H, इसके अलावा एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जिसे स्मॉल e से डिनोट किया जाता है, जिसे मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिटरमाइन किया गया था इसकी वैल्यू। इसके अलावा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसे Kb से डिनोट किया जाता है, और एवोगैड्रोस कांस्टेंट Na से जिसे डिनोट किया जाता है। तो ये सभी जो नए डिफिनीशंस हैं इन चारों के, उनके लिए इन कांस्टेंट्स को ऐड किया गया है, इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स थे उनको, जो एग्जिस्टिंग कांस्टेंट्स जिनके थ्रू उनको यूज किया गया था, मतलब डिफाइन किया गया था, वो थे स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, ग्राउंड स्टेट हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम 133 एटम जिसे न्यू VCS, डेल्टा न्यू VCS से डिनोट किया जाता है, और साथ में ल्यूमिनस इफिकेसी जिसको यूज करके कैंडेला को डिफाइन किया जाता है। इसे डिफाइन किया जाता है 1 सेकेंड को डिफाइन करने के लिए, जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, और स्पीड ऑफ लाइट जो है इसे यूज किया जाता है मीटर को डिफाइन करने के लिए। जो नए डिफिनीशंस हैं उनमें प्लैंक्स कांस्टेंट को यूज किया जाता है किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को यूज किया जाता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर यानी केल्विन को डिफाइन करने के लिए, और एवोगैड्रोस कांस्टेंट को यूज किया जाता है मोल को रीडिफाइन करने में। ये सारे के सारे जितने कांस्टेंट हैं इन पे एक सेपरेट वीडियो में हम अलग से चर्चा करेंगे कि इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, साथ में इनके वैल्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये खुद में ही एक बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। ये सारे जितने भी नए नए डिफिनीशंस हैं इन्हें यूज़ किया गया। अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इनकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी है कि ऑब्वियसली जैसा हमने पहले देखा वीडियो के प्रीवियस पार्ट में, हमने ये समझा कि पहले के जितने भी डिफिनीशंस थे वो या तो एक दूसरे से रिलेटिव थे, मतलब उनके अंदर में जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनका यूज़ किया गया था। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ तो खुद डिपेंड करते हैं बेस क्वांटिटीज़ पे, तो ये एक तरह से डिफिनीशन ही अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ऐसा ही बेस यूनिट्स के डिफिनीशंस जो हैं। इसके अलावा जैसा हमने ये भी देखा कि इनमें एरर्स भी काफ़ी होते थे, काफ़ी एरर्स के चांसेस थे, जो फॉर एग्जांपल जो प्रोटोटाइप्स यूज़ किए गए थे उनके आधार पे, और भी कई सारे ऐसे हम कह सकते हैं अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनके वजह से ये रीडिफिनीशन को किए जाने का ज़रूरत महसूस हुआ। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को इसीलिए यूज़ किया गया है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि समय के साथ साथ कभी भी चेंज नहीं होंगी, अगर चेंज होंगी भी तो इनमें इतना माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा कि वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है सीजियम 133 एटम की, बेसिकली एक तरह की फ्रीक्वेंसी होती है जो कि 9 बिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और हर एक सेकेंड में ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट रहती है। इसी का यूज़ करके एटॉमिक क्लॉक्स जितने हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उनमें भी जो स्टैंडर्ड टाइम्स हैं अलग अलग जगहों के उन्हें सेट किया जाता है। और इसका कारण यही है कि इसमें अगर मान लेते हैं एक डिजिट का भी अगर इनएक्यूरेसी आती है या एरर आता है तो वो 9 बिलियन में 1 होगा, यानी 9 अरब सालों में 1 सेकंड का अंतर आएगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है। एक साल में आप सोचिए अगर 1 अरब सालों में सिर्फ 1 सेकंड का अंतर आ रहा है, 9 अरब सालों में 1 सेकंड का अंतर आ रहा है, तो 1 साल में जो डिफरेंस होगा वो कितना माइन्यूट होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा। हालांकि इन्हें भी जो है एक्यूरेट करते रहने का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि यहाँ पे रिलेटिविटी जो होती है वो भी अपना रोल प्ले करती है, लेकिन ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसे भी हम एक अगली वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। तो
ये था एक तरह से हम कह सकते हैं जो एसआई बेस यूनिट्स के जो नए डिफिनीशंस हैं उनका एक इंट्रोडक्शन है। आने वाली वीडियोस में सारे के सारे जितने भी रीडिफिनीशंस हैं उन्हें हम प्रीवियस डिफिनीशंस यानी सातों के सातों जो एसआई बेस यूनिट्स के सिस्टम है उन्हें पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं बारी बारी से उन्हें हर एक वीडियो में हम समझेंगे हर एक डिफिनीशन को। और साथ में अगली वीडियो में हम ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स जो हैं 7 कॉन्स्टेंट्स यूज किए जाते हैं 7 बेस यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए, इन्हें भी हम सेपरेटली अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही इनकी वैल्यूज पे भी हम गौर करेंगे और इनका मतलब क्या होता है इसे भी समझेंगे। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन हो आज की वीडियो से रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।